का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो लास्ट मंथ इस कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिला था। देखा जाए तो सिर्फ इस कंपनी से रिलेटेड नहीं था, इंडिया की जो कंपनी यूएस में काम करती है उससे रिलेटेड था। न्यूज़ क्या था भाई कि यूएस की जो कंपनीज हैं उन्होंने एलिगेशन लगाया था। एलिगेशन किस चीज़ को लेकर था? हमारी इंडियन कंपनीज जो सोलर पैनल सोलर सेल्स बेचती है यूएस में, उसका जो बनाने का खर्चा है उससे भी कम रेट में वो बेचती है। तो कमाती कैसे है? सब्सिडी की वजह से। जो सब्सिडी देती है यूएस गवर्नमेंट सोलर पैनल सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज़ को, उससे वो कमा रही हैं और मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए काफ़ी सस्ते दाम पे सोलर पैनल सोलर सेल्स को बेच रही है। तो अल्टीमेटली इस वजह से यूएस की जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको इससे नुकसान हो रहा था। तो वो चाहते थे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाए इंडिया की कंपनीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोल सकते हैं कंप्लेन के ज़रिए बताया था, जो कि गवर्नमेंट को दिया गया था। अब देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। चीज़ें क्या है भाई कि वारी एनर्जीज पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में लगभग आपको 8% तक गिरती हुई नजर आई है। रीज़न, यूएस ने इनिशिएट कर दिया है एंटी डंपिंग प्रोब, यानी कि एंटी डंपिंग को लेकर जो उनकी जांच है उन्होंने शुरू कर दिया है। किसके ऊपर? इंडियन कंपनीज़ के ऊपर। यहाँ पर किसी एक कंपनी को हाईलाइट नहीं करना है कि प्रीमियर एनर्जीज़ की बात हो रही है या फिर वारी एनर्जीज़ की बात हो रही है। ये बात उन कंपनीज़ के लिए हो रही है जो कंपनीज़ इंडिया की हैं बट काम यूएस में करती हैं। अब देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा नाम वारी एनर्जीज़ है, तो इस वजह से वारी एनर्जी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। बट अल्टीमेटली देखा जाए तो ये जो जांच है किसी एक कंपनी के लिए नहीं है, सभी कंपनी के लिए है जो कंपनी यूएस में वर्क करती है। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझो। देखो, यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट में एक चीज़ हमें सबसे पहले आता हुआ दिख रहा है कि जो सोलर सेल बनता है उसका जो मेकिंग कॉस्ट है उससे 123% वो सस्ता बेच रहे हैं, यानी कि 123% प्राइस को वो डंप कर रहे हैं यूएस मार्केट में। और ये इनिशियल रिपोर्ट है, ठीक है। और सब्सिडी रेट आप देख लो 2% यहाँ पर मेंशन किया गया है। बट फाइनल रिपोर्ट जो है वो हमें 2 सितंबर को आता हुआ देखने को मिलेगा कि सोलर सेल्स के जो इंपोर्ट हैं उस पर कितना डंपिंग हो रहा है, इंडियन कंपनीज़ कितना कर रही है, इंडोनेशियन कंपनीज़ कितना कर रही है और बाकी की कंपनीज़ कितना कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इन सारी चीज़ों के बाद इंडियन कंपनीज़ के ऊपर कोई बड़े एलिगेशंस लगते हैं और कोई बड़ी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है तो उससे क्या है कि हमारी यूएस में जो बिज़नेस है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल सकता है और यूएस की कंपनीज़ को इससे फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अभी देखो, वारी एनर्जीज़ को रिसेंटली इसी क्वार्टर में एक बड़ा ऑर्डर इनफ्लो मिला था, या फिर बोल सकते हैं बड़ा ऑर्डर मिला था जिसका साइज़ था लगभग 2.23 गीगावाट का। ठीक है, और ये ऑर्डर जो है वो आया कहाँ था, तो आया कहाँ से था? तो मैक्सिमम देखा जाए तो यूएस से ही हमारा ऑर्डर आता हुआ दिखता है वारी एनर्जीज़ के ऑर्डर बुक पे। करेंटली ये वारी एनर्जीज़ का जो ऑर्डर बुक है Q1 के एंड तक वो 25 गीगावाट का है, जिसका वर्थ लगभग 49,000 करोड़ का बनता है। और 41.3% का जो मार्केट है या फिर बोल सकते हैं ऑर्डर है वो हमें इंडिया के बाहर से ही आता हुआ दिखता है। और इंडिया के बाहर देखा जाए तो कंपनी बहुत जगह काम करती है, बट सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है इंडिया के बाहर से वो यूएस से ही आता है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट हो रहा है वो वारी एनर्जीज हो रहा है। बाकी कंपनीज भी हो रही है बट वारी एनर्जी ज़्यादा हो रही हैं। तो किसी एक कंपनी को ना देखकर आप पूरे सेक्टर को ही देखो, ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। ठीक है।